शुरुआत वहीं हम्म, से हुई। बनना था हम्म, स्पोर्ट्स पर्सन, बन गए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो जुड़ाव था वो लगा ही हम्म। रहा। चाहे हम बचपन से बात कर ले, चाहे हम स्कूल की बात कर ले, फिर कॉलेज में आए, वहां पे तो खैर जर्नलिज्म ही हो थी चुका है। हमारे पास। बहुत तो मेहनत वाली इंडस्ट्री है जो कि सारी इंडस्ट्री होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑफन बिल्कुल उतना क्रेडिट नहीं मिलता जो मीडिया के लोग काम करते हैं। जिस तरीके से एक फिक्स शिफ्ट नहीं होती, संडेज भी जाना पड़ता है, राउंड द क्लॉक भी कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है तो यहाँ आपको से जाना शुरू पड़ता होती है। है। बट आपको लगता है कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया में, जैसा कि मतलब ओपन माइक में बोल दे रहा हूँ, मुझे कोई इसमें मतलब वो नहीं है कि क्रेडिट टेकर्स बहुत होते हैं। अब हम्म, क्रेडिट टेकर्स तो ठीक है, लेकिन वो एक ओहदे पे पहुंच गए हैं एंड उनको अगर कुछ आता है तब तो बहुत स्पोर्ट्स बढ़िया मीडिया की बात है। अगर लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि प्रो पीकेएल तो पहुंच गया उस लेवल पे, सेकंड मोस्ट पॉपुलर लीग बन चुकी है, कबड्डी में फैन फॉलोइंग है, पैसे है। पिकल बॉल एक नई स्पोर्ट है, अभी वो ग्रो कर रही है। टेनिस का हाल खराब है, बैडमिंटन ग्रो कर रही है, हॉकी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, चेस अभी रिसेंटली हमने ऐसा गोल्ड मेरे मेडल ख्याल से जीता है। अगर व्हाट सभी इज लोग योर कहते हैं ये कि अगर आपको खेल से प्यार नहीं है तो आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में कर क्या रहे हो। तो सबसे हाँ। पहले तो आपको खेल से प्यार होना पड़ेगा, एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको मोटिवेटेड रहना है तो सिर्फ क्रिकेट से बात नहीं चलने वाली दोस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से। मैं हूं अंकित, मेरे साथ आयुष मौजूद है। और आयुष से मैं मिला था जब हम प्रो कबड्डी लीग का लास्ट एडिशन कवर कर रहे थे, और काफी पैशनेट है स्पोर्ट्स को लेकर के। अपनी जर्नी हम खुद बताएंगे और हम थोड़ा वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को टच करेंगे, इनके एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करेंगे, फ्यूचर के बारे में पूछेंगे। और ये जो इंडस्ट्री है जिससे हम दोनों बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट्स मीडिया की इंडस्ट्री, उसका फ्यूचर क्या है, उसमें कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अदर स्पोर्ट्स क्या कर रहे हैं क्रिकेट के अलावा। ये सारी बातें जो हमें करनी है। सो थैंक यू सो मच आयुष भाई, थैंक यू फॉर सेइंग यस। और लेट्स कैरी द कॉन्वर्सेशन नाउ। भाई थैंक यू सो मच अंकित भाई, फॉरमोस्ट इट्स बीन अ वाइल सिंस हम बात कर रहे हैं। पहले तो कॉन्वर्सेशन होती रहती थी हमारी, लेकिन हाँ इस बीच दोनों लोग ही बिजी थे। तो थैंक यू सो मच बिल्कुल फॉर हैविंग मी, एंड ढेर सारी चर्चा करेंगे एंड बहुत सारे, जैसे आपने कहा, मल्टीपल एस्पेक्ट कवर करेंगे एंड कुछ ना कुछ इससे फ्रूटफुल निकालेंगे इस कॉन्वर्सेशन से। बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ स्ट्रेट अवे, बाय स्पोर्ट्स जर्नलिज्म क्यों चुना, और कितना एक्सपीरियंस हो चुका है, और कैसे जर्नी शुरू हुई इसमें। यार सबसे पहले तो ये बताता हूँ क्यों चुना। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, छोटे होते हैं, हाथ में बल्ला पकड़ लेते हैं, कोई फुटबॉल से लात से गेंद मारते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अंदर का जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो बाहर आ ही जाता है। शुरुआत वहीं हम्म, से हुई। बनना था हम्म, स्पोर्ट्स पर्सन, बन गए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो जुड़ाव था वो लगा ही हम्म, रहा। चाहे हम बचपन से बात कर ले, चाहे हम स्कूल की बात कर ले, फिर कॉलेज में आए, वहां पे तो खैर जर्नलिज्म ही थी हमारे पास। तो हम्म, ऐसे आए स्पोर्ट्स में, बनना था स्पोर्ट्स पर्सन, बन गए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सिंस प्यार था हम्म, स्पोर्ट्स से इसलिए। एंड जर्नी की बात करें तो बैकग्राउंड जो है वो एज सच कुछ भी जर्नलिज्म से बिलोंग नहीं करता है, सिंस फादर है बिजनेस पर्सन, मदर है हम्म, हाउस वाइफ, एंड भाई है इंजीनियर। तो हम्म, कुछ अलग सा ये तालमेल था घर पे। तो पहली पहली चीज तो ये थी, ट्रेडिशनल फैमिली, उनको मनाना हम्म, बहुत बड़ी बात थी कि भाई जर्नलिज्म में जा रहे हैं। हाँ एक हम्म, चीज थी जो घर वालों को भी पैशनेट बनाती थी, एंड थोड़ा सा उनका भी रुझान था इस तरफ कि भाई लड़का टीवी पे आएगा तो बढ़िया लगेगा भाई, होगा भाई पर्सनालिटी। मेरे दिमाग में ये नहीं था, मेरे दिमाग में था कि जो बचपन से दिल किया है उसी को फॉलो करना है, एंड स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है एंड खुद को भी आगे बढ़ाना है। तो ऐसे कुछ बिल्कुल, जर्नी रही है। हम्म। हाँ जी। नहीं नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। तो फिर वही था कि ट्वेल्थ तक तो सब कुछ बढ़िया था। ट्वेल्थ के बाद ये हुआ कि होता नहीं है कि पिता और फादर एंड सन के बीच में वो कभी आपसी मनमुटाव हो जाते हैं जब हम थोड़ा सा बड़े होते हैं। सेम वही चीज हुई। अब बड़ा भाई ऑलरेडी इंजीनियर था, तो लाइक बीइंग एन इंजीनियर मुझे भी उसी तरफ, राह की तरफ भेजा जा रहा था। बट मैंने कहा नहीं यार, कुछ अलग करना है। जो दिल ने कहा फिर उसी को चूज किया पाथवे। पापा हम्म, कराना चाहते थे इंजीनियरिंग, हमने हम्म, पकड़ ली यहाँ जर्नलिज्म की राहें। और फिर धीरे हम्म, धीरे आगे चलते गए। एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो सबसे पहले तो मैंने जो शुरुआत करी थी वो दैनिक जागरण से करी थी। एक दैनिक जागरण का काफी फेमस उस टाइम पर एक कह सकते हैं उनका ऑर्गेनाइज कुछ स्ट्रक्चर ऐसा था कि वो यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज कराते थे। तो उस यूथ पार्लियामेंट में मैंने इनरोल किया। लकीली 600-700 बच्चों में से 45 बच्चे सिलेक्ट होने थे। तो पब्लिक स्पीकर पहले से ही बहुत अच्छा था, क्योंकि डिबेट एंड डिस्कशन में तो भाई इन जो यूपी वाले होते हैं वो अलग ही दिखते हैं, चमकते हैं। तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट क्लियर किया, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर आए तो स्टेट में आ गए। स्टेट भी क्लियर कर लिया, स्टेट भी बहुत बढ़िया गया, तो नेशनल्स के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन फिर वही टाइम की कमी प्लस आगे जर्नलिज्म में राहें बढ़ानी थी, तो हमने कहा चलो
यूथ पार्लियामेंट को चलो। थोड़ा साइड करते हैं हम्म। एंड यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं। जर्नलिज्म क्लियर किया एंड एट द सेम टाइम ही दैनिक जागरण में ही कर रहा था। तो हम्म। वहां से फिर मैंने कहा प्रिंट बहुत हो गया है, अब प्रिंट हम्म। से हटके डिजिटल में आ जाया जाए, न्यू मीडिया में आया जाए। तो वहां से फिर टीवी 9 में ड्यूरिंग 2022 इलेक्शंस, जो स्टेट इलेक्शन हुए थे 5 राज्यों में, वो कवर किया। पॉलिटिकल भी, थोड़ा पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस था अंदर का, उसको कीड़े को बाहर निकाला। एंड स्पोर्ट्स से इस बीच नाता जो था वो टूटा कभी था ही नहीं, तो पर्सनल लेवल पर भी करते रहते थे एंड लोकल टूर्नामेंट्स भी कवर करते थे। बट फाइनली जो एक ब्रेक थ्रू कहते हैं ना, वो आया खेलनाव में रहकर। खेलनाव में आए एंड फिर तो बाकी लाइव वाइव करा, कबड्डी कवर किया। आए थे क्रिकेट के लिए, क्रिकेट को साइड करा क्योंकि क्रिकेट बहुत ही ज्यादा हो रहा था पूरा वर्ल्ड वाइड। हमने चुना कबड्डी, और फिर कबड्डी करते करते हॉकी में आए, हॉकी करते करते पूरा एशियन गेम्स ही कवर कर डाला। पता ही नहीं चला, चलते जा रहे हैं बस। बिल्कुल, एक सवाल है भाई जो मेरे को ऐसा लगता है, मेरे भी 6 साढ़े 6 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। मेरा जो सवाल है, मैं चाहता हूँ तुम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, बिकॉज तुम्हें भी एक्सपीरियंस हो चुका है। बहुत मेहनत वाली इंडस्ट्री है, जो कि सारी इंडस्ट्री होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑफन बिल्कुल उतना क्रेडिट नहीं मिलता जो मीडिया के लोग काम करते हैं। जिस तरीके से एक फिक्स शिफ्ट नहीं होती, संडेज भी जाना पड़ता है, राउंड द क्लॉक भी कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है तो आपको जाना पड़ता है, बट आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन मिसिंग है, क्योंकि चाहे वो प्लेयर को स्टार बनाना हो या फैंस को प्लेयर के बारे में बताना हो, उसके बीच में मीडिएटर तो एक मीडिया वाला बंदा ही है। इस पर क्या कहना बिल्कुल। चाहोगे? तो आपने कभी फेस किया हो इस तरह की चीजें? या जनरली बेसिकली मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि जब हम इस तरह के टॉपिक को उठाते हैं कि हमें क्रेडिट नहीं मिलता एज अ मीडिया पर्सन, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, जो मैंने, जैसे मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ, वहां पर हम्म। मीडिया मीडिया की बात होती है, भाई मीडिया बिक चुका है। मैं स्पेसिफिकली अगर पॉलिटिक्स की तरफ जाऊं तो खासकर सबसे ज्यादा वही होता है कि भाई मीडिया बिक चुका है ये, तो मैं अक्सर ये चीज सुनता रहता हूँ। वहां से कहीं ना कहीं मीडिया की छवि खराब हुई। अब खराब। लोगों लोगों को जनरली ये नहीं पता होता कि हेल्थ सेक्टर अलग है, स्पोर्ट्स बीट अलग हम्म। है। लोगों को लगता है मीडिया इज मीडिया एंड मीडिया इज फेक। तो हाँ। वहां पर कहीं ना कहीं छवि खराब होने वाली चीज वहां से शुरू होती है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में, जैसा कि मतलब ओपन माइक में बोल दे रहा हूँ, मुझे कोई इसमें मतलब वो नहीं है कि क्रेडिट टेकर्स बहुत होते हैं। अब हम्म। क्रेडिट टेकर्स तो ठीक है, लेकिन वो एक ओहदे पे पहुंच गए हैं एंड उनको अगर कुछ आता है तब तो बहुत बढ़िया बात है। अगर उनको कुछ नहीं आता है and फिर वो क्रेडिट खा रहे हैं, तो वो कहीं ना हम्म। कहीं जो निचले, जो एकदम जिन्होंने स्टार्ट किया होता है और वो अपने हम्म। काम के लिए लिटरली पैशनेट होते हैं, हम्म। वो थोड़ा सा डिसअप्रूव भी होते हैं, डिसअग्री भी करते हैं चीजों के लिए एंड उनके लिए कहीं ना कहीं सेटबैक होता है। हम्म। मुझे ये लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव है कि अगर हम इस चीज को लोअर लेवल से लेके ऊपरी लेवल तक देखें, तो वहां से जो क्रेडिट टेकर्स हैं उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई, नए बंदे आ रहे हैं। हम जब और ऊपर जाएंगे, हम जब रिटायर मान लो हो जाएंगे, तो ये लोग हैं, ये लोग भी ऊपर आएंगे एंड कहीं ना कहीं वो जो मार्जिन क्रिएट होता है ना कहीं उसको थोड़ा सा नॉर्मल करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा एंड चीजों को समझना पड़ेगा। एंड ये मीडिया में रहकर मीडिया के बंदे ही कर सकते हैं, बाहरी व्यक्ति नहीं हम्म। कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा। अच्छा, मेरा एक और ऑब्जर्वेशन है भाई, और जो मैं यंग लोगों को कहता हूँ, क्योंकि मैं इंटरव्यूज भी बहुत सारे लेता हूँ जो यंग फ्रेशर्स होते हैं, 3 चीजें जो मैंने ऑब्जर्व करी, और मैं चाहता हूँ कि आप अपना इस पे पॉइंट ऑफ व्यू दो। पहला तो मैंने देखा है कि हर बंदा पहले ये पूछता है कि सैलरी कितनी मिलेगी। मतलब इन द सेंस उन्होंने ये दिमाग में एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, और उनको वो स्किल्स नहीं होती, उनको पता नहीं होता पीस टू कैमरा क्या है, रिपोर्टिंग क्या होती है, लिखना कैसे, बोलना कैसे, एडिटिंग क्या होती है, बट पहले सैलरी उनके माइंड में होती है। दूसरा, उनको लगता है कि फेम के लिए आ रहे हैं। तीसरा, उनको लगता है कि इंस्टेंट सक्सेस मिलेगी और फटाफट सैलरी हाइक, सैलरी इंक्रीमेंट, और सब मतलब सेज बिछा के बैठे हैं उनके लिए कि आप आओगे और आप ही मीडिया को संवारने वाले हो, अदरवाइज मीडिया चल नहीं रही। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में मैंने इस चीज को फेस किया है। जो यंग लोग हैं, मैं पर्सपेक्टिव भी कहता हूँ कि अगर आपके दिमाग में फेम है, पैसा है, अगर वाकई में आप पैशनेट हो खबरों को लेकर के या स्पोर्ट्स को लेकर के, तब आओ। तो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन ऑन दिस? सबसे पहले तो जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे पेरेंट्स भी इस बात से बहुत ज्यादा चले आते हैं, इस राह पे चले आते हैं, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वो अपने बच्चों को भी भेजते हैं कि भाई फेमस हो जाओगे तुम, जाते ही कैमरा तुम्हें मिल जाएगा। पहली चीज तो यही है, अगर आप में स्किल नहीं है, जैसे आपने स्किल की भी बात करी, आप अगर आपको लिखना ही नहीं आता है, तो आप बोलने में कभी कॉन्फिडेंट रहोगे ही नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। क्योंकि अगर आपको लिखना नहीं आया तो या तो हिंदी ले लो चाहे इंग्लिश ले लो। आप जनरली जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो प्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्क्रिप्ट राइटिंग।
हम जब स्क्रिप्ट राइटिंग ही नहीं कर रहे हैं तो हम बोल कैसे पाएंगे जब हमारी वो है ही नहीं। अब आ जाते हैं सैलरी की। तो लोगों को चाहिए स्टार्टिंग में आते ही उनको भाई लाखों बरसा दिए जाएं, एंड लिटरली ये फील्ड काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि लोगों को ये इजी टू गो लगती है। इसमें कोई मैथ्स के फॉर्मूला नहीं है, फिजिक्स की थ्योरम्स नहीं है, तो इजी टू गो लगती है, लेकिन है बिल्कुल नहीं। मतलब बहुत सोच विचार के इस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। and सब सब कुछ जो अभी के मैं कहूंगा जर्नलिस्ट नए नए आ रहे हैं, जो अभी ग्रेजुएट्स होके निकल रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, उनको लगता है काफी इजी टू गो एंड यहाँ तो परचम फहरा देंगे। भाई नहीं, बहुत दिग्गज खिलाड़ी बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी हाथ पैर मार रहे हैं। तो वही है, सैलरी को साइड में रख के अगर हम स्किल पे ज्यादा फोकस करें, तो ये स्किल आपको 5-10 साल बाद जो फ्रूट ला के देगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। एंड सिंस डिजिटल मीडिया इतना बूम कर रहा है, तो आप खुद का भी ओपन कर सकते हो कुछ ना कुछ। जो आएगा वो स्किल से ही आएगा। पैसे से आप बस स्टार्टिंग की जो खुशियां होती है ना, वही ग्रैब कर सकते हो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा कुछ भी। ब्रो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, नॉन क्रिकेट स्पोर्ट पर आएंगे, थोड़ी बात करेंगे, क्रिकेट की बहुत बात होती है, बट उससे पहले ना मैं लिंक्डइन पे हमेशा देखता हूँ कि पॉजिटिव मैसेजेस बहुत कम दिए जाते हैं। एक पॉजिटिव इमेज भी है, तुमने भी काम किया, मैंने भी काम किया, हम सबने अपने करियर में प्रोग्रेस भी किया है। जिस सैलरी पे थे आज उस सैलरी पे काम नहीं कर रहा, आप उससे ज्यादा सैलरी पे काम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली नेटवर्किंग स्ट्रांग हो जाती है, बहुत सारे लोगों को आप जान जाते हो, बड़े बड़े लोगों का नंबर आपके पास होता है। तो ये वाला एंगल क्यों नहीं दिखाया जाता, हमेशा निगेटिव साइड क्यों पोर्ट्रे की जाती है? मेरे ख्याल से यार इसका रीजन है कि इतनी, जैसे मैंने पहले भी बोला, भीड़ बहुत है। एंड लोग हम्म, भीड़ चाल में चलते जा रहे हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन देयर स्किल्स दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन मनी एंड फेम। अगर हम इस एस्पेक्ट को देखें कि निगेटिविटी क्यों फैलाई जा रही है, अ, मुझे ऐसा लगता है कि निगेटिविटी इज समथिंग जिसको हम हटा सकते ही नहीं है। मसाला है वो, आज की लोगों हम्म, का मसाला है वो, एंड लोगों को मजा आती है। टू बी ऑनेस्ट, आप ट्विटर उठा के देख लो, आपको हम्म, ऐसी भड़काऊ चीजें देखने मिलेंगी, चाहे वो कुछ किसी भी चीज के बारे में हो। आजकल हम्म, लोगों को वही फील दे रही है, वही फन दे रही है। लोगों का टाइम स्टैम्प इतना छोटा होता जा रहा है कि लोग उसी में खुश हैं। जनरली हम जब जर्नलिज्म पढ़ते थे, एग्जैजरेटेड जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म थी। तो आजकल हम्म, लोगों को हाँ, येलो जर्नलिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं वो जर्नलिज्म ओवरऑल को, जो रियल जर्नलिज्म, उसको मलाइन करता जा रहा है, उसकी छवि और खराब करता जा रहा है। एंड दैट इज द रीजन पॉजिटिव एस्पेक्ट कोई शो करना ही नहीं चाहता है, कि भाई यहाँ पे जाओगे तो आप क्या बदल सकते हो। बदलने की, बदलाव की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं, वहीं पे चलेंगे, हम जिस राह पे सारे चल रहे हैं हम उसी पे चलेंगे। बढ़िया हम्म। बटरिंग होगी तो हम ऊंचे ओहदे पे जा सकते हैं। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स भाई, बिकॉज खेल नाउ में तुमने बहुत नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स कवर किया है। मुझे लगता है कि बिल्कुल। मेजरली हम तो कंपेयर करें तो यू हैव कवर्ड इंडियन फुटबॉल, हॉकी, यू हैव कवर्ड कबड्डी, यू हैव कवर्ड अदर क्रिकेट के अलावा जितने भी स्पोर्ट्स हो मेजरली। लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि प्रो पीकेएल तो पहुंच गया उस लेवल पे, सेकंड मोस्ट पॉपुलर लीग बन चुकी है, कबड्डी में फैन फॉलोइंग है, पैसे है। पिकल बॉल एक नई स्पोर्ट है, अभी वो ग्रो कर रही है, टेनिस का हाल खराब है, बैडमिंटन ग्रो कर रही है, हॉकी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, चेस अभी रिसेंटली हमने गोल्ड मेडल जीता है। व्हाट इज योर टेक ऑन नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स इन इंडिया? क्या टेक है ऑनेस्टली? जब हम बात करते हैं क्रिकेट की, मेरे ख्याल से हमने क्रिकेट को बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। एंड जो बीसीसीआई ने अचीव कर लिया, जो ओवरऑल क्रिकेट ने अचीव कर लिया, वो उसमें बहुत ज्यादा हाथ इंडियन पब्लिक का है। प्यार हमने दिया है यार। मतलब क्रिकेट इतना बड़ा हो गया, हम थोड़ी सी बात क्रिकेट की करेंगे, क्योंकि क्रिकेट इज इन इटसेल्फ अ सक्सेस स्टोरी। बाकी सारे स्पोर्ट्स को सीखना चाहिए उससे कि कैसे हम ग्रो करेंगे। पॉलिटिक्स हर जगह है, चीजें हर जगह गलत होती हैं, लेकिन हम उठ के खड़े होते हैं कैसे, ये क्रिकेट ने बहुत अच्छे से सीखा है, एंड इसीलिए आज रूल कर रहा है। इसीलिए हम क्रिकेट की इतनी बात कर रहे हैं, हम नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम्म, बात करते हैं कि अब बात करते हैं कबड्डी। तो मुझे लगता है कबड्डी इज दैट सॉर्ट ऑफ अ स्पोर्ट जो बचपन से ही जनरली लोग खेलते ही आ रहे थे, कभी इससे अलगाव हुआ ही नहीं। कोई छोटे लेवल हम्म, पे खेल रहा था, कोई बड़े लेवल पे खेल गया था, प्रो कबड्डी लीग ने इसको एक प्लेटफॉर्म दे दिया। बाकी तो अंडर द लाइट जब चीजें आ जाती हैं तो वो तो चमचमा जाती हैं। तो प्रो कबड्डी लीग बड़ा हो चुका है, मेरे ख्याल से बड़ा होता जाएगा यहाँ से। देयर नो स्टेपिंग बैक। एंड हम्म, जिस तरीके से फंड किया जा रहा है प्रो कबड्डी लीग को, मेरे ख्याल से मतलब आई वोंट बी सेइंग दैट आईपीएल से कंपैरिजन करूं मैं, बट हाँ, ये बहुत बड़ी एक ग्लोबल लीग बन जाएगा।
विद इन द कमिंग फ्यू इयर्स। अब या आते हैं जो मैंने कबड्डी एंड क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स कवर किए उसमें हाल चाल क्या है। अब रिसेंटली आपने देखा कंजिक्यूटिव ओलंपिक मेडल्स हमने हॉकी में जीते। हॉकी की बात करता हूँ, नेशनल स्पोर्ट है, एंड जो इसको क्रेडिबिलिटी मिलनी चाहिए थी सालों पहले वो कभी मिली ही नहीं। हमने इतनी इसको कभी जो ये यर्न कर रहा था, ये चाहता था कि भाई हम मैं बड़ा बन जाऊं एज ए स्पोर्ट, मैं ग्रो कर जाऊं, नेशनल स्पोर्ट हूं तो थोड़ा इज्जत हो, वो इज्जत ही कभी नहीं दी, एंड उसमें हमारा हाथ था। अगर आपको याद हो, हॉकी इंडिया लीग थी, 2013 से शुरू हुई थी, 2017 में जाके वो खत्म हो जाती है, सस्पेंड कर दी जाती है, जस्ट बिकॉज कि उस पे कोई पैसा ही नहीं लगाना चाहता था। लाइक आप मतलब एक टांग के घोड़े पे पैसा नहीं लगाना चाहोगे, ऐसा उस टाइम पर कहावतें कह रही थी। आज हॉकी की इंडियन टीम आप कह लो वर्ल्ड क्लास लेवल की टीम बन चुकी है। दो कंसेक्यूटिव ओलंपिक मेडल्स आ गए, इस पे क्रेडिट जाएगा ही जाएगा कि हाँ ऑब्वियसली बात है, हम जब कुछ अचीव करने लगते हैं, हमें वो स्पार्क दिखने लगता है तो हम पैसा लगाने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। हॉकी इंडिया लीग के साथ भी यही हुआ। 2024-2025 में वापस से नया एडिशन आ रहा है, एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, क्योंकि जो इसमें ओनर्स है, जो ओनर्स इस टाइम पर हॉकी इंडिया फेडरेशन जो ग्रैब करना चाहता है, वो आईपीएल के ओनर्स हैं, वो आईएसएल के ओनर्स हैं, एंड वो चेस अकेडमीज के ओनर्स हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है एंड दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन द स्पोर्ट्स लाइक हॉकी। तो मैं चाहता हूँ हॉकी में ग्रो करे, एंड जिस तरीके से तरीके की इंडियन टीम खेल रही है, जिस तरीके का टैलेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑन अ लार्जर लेवल, तो उस तरीके से हॉकी ग्रो करे। अब थोड़ा सा और अगर मैं ध्यान करूं तो इस टाइम चेस की बहुत हाइप चल रही है। हमने ओलंपियाड जीता है, एंड इट्स अ हिस्टोरिक विन फॉर अस इन बोथ मेन एंड वुमेन। तो या चेस में हम बात करते थे विश्वनाथन आनंद, दैट्स इट। वहां पे जाके ना क्वेश्चन मार्क हो जाता था कि व्हाट आफ्टर विश्वनाथन आनंद। अब इंडिया के पास इतने प्लेयर्स हैं कि हम उनके नाम लेते रहते हैं, आर प्रज्ञानंदा है, अर्जुन एरिगेसी है, डी गुकेश है, तो देर आर मेनी प्लेयर्स। आई मीन आप काउंट कर सकते हो कि उनकी अचीवमेंट्स कितनी है, वो कितनी है, लेकिन हाँ ये बंदे हैं, ये कमाल करके जाने वाले हैं आगे तक, क्योंकि अभी इनकी एज ही क्या है, सब 18 19 20 साल के हैं। तो चेस एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्पोर्ट बनता जा रहा है इन इंडिया, इफ वी टॉक अबाउट इट, तो बहुत फेमस हो चुका है ऑलरेडी। बहुत पुराना स्पोर्ट है, एज लाइक एज वी से कबड्डी इज एन एंशियंट स्पोर्ट, तो उसके कंपैरिजन में चेस भी उतना ही पुराना है, राजा महाराजा खेला करते थे, वही है। तो अब इसके अलावा अगर बात करें तो मेरे ख्याल से बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट है जो इंडिया में बहुत कुछ अचीव कर सकता था, जब साइना नेहवाल थी, किदाम्बी श्रीकांत थे, पारुपल्ली कश्यप थे, और आप कह सकते हैं कि पीवी सिंधु बहुत अपने हाइट पे थी, एकदम टॉप लेवल के थी। अभी तो खैर उनकी फिटनेस का भी इशू है, एंड कंपटीशन बहुत ज्यादा ही टफ हो गया, ताई जुइंग जैसे पेस उनके सामने है, कैरोलिना मारिन हैज ऑलवेज बीन आर्क राइवल। तो हाँ, वहां से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बहुत सारे स्पोर्ट हैं, वी कांट इवन से वन और टू, बट बहुत सारे स्पोर्ट हैं जिसको कहीं ना कहीं बहुत आगे तक जाना है। एक स्पोर्ट स्पेसिफिकली अगर हाईलाइट करूं तो वो फुटबॉल है, जिसको मैं चाहता तो हूं ग्रो कर जाए, लेकिन इतनी ज्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स आई हैव सीन इन एआईएफएफ, ओपनली टॉकिंग अबाउट इट, कि इतनी इंटरनल पॉलिटिक्स है कि वो खुद ही अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते हैं ओपन फ्रंट पे। वो एक ऐसा स्पोर्ट है, आईएसएल आई थी, 10 साल से ज्यादा हो गया, बट दिस नो, लाइक यू कैन से कुछ हुआ ही नहीं। हम इतना ज्यादा रिलाय कर रहे हैं ओवरसी प्लेयर्स पे कि इंडियन प्लेयर्स के ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा है हमारा, एंड नेचुरल टैलेंट है फुटबॉल में, इंडिया के नेचुरल टैलेंट है, हम उसको वर्ल्ड लेवल पर ले ही नहीं जा रहे हैं। बंदा आईएसएल खेलना चाहता है, लेकिन जब उसके सामने यूरोपियन क्लब्स होते हैं, या उसके सामने आप कह सकते हैं कोपा अमेरिका होती है उसके सामने, या कोपा अमेरिका मतलब अलग टर्म हो जाएगा क्योंकि वो इंटरनेशनल लीग है, लेकिन हाँ जब उसके सामने क्लब फुटबॉल होता है, मेजर्स, वो भी ला लीगा हो गई, स्पेनिश लीग होगी, प्रीमियर लीग, बुंडेसलीगा, तो आईएसएल इज नोवेयर अराउंड इट, एंड आप उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करके वेस्ट कर रहे हो। तो यही कहना चाहूंगा कि फुटबॉल के लिए बुरा लगता है, क्योंकि मैदान एक मूवी आई थी, आप लोगों ने आई गेस देखी होगी। तो अजय देवगन ने रहीम सर का रोल निभाया था, एंड 1950 वाज अ गोल्डन पीरियड फॉर इंडियन फुटबॉल, तो वो चाहते हैं हो, बट देखते हैं कब होता है। the real of Asia this time. Really like it. बिल्कुल, बिल्कुल।
क्विकली लास्ट टू क्वेश्चंस भाई, क्योंकि कभी फ्यूचर में भी बात करेंगे, मैं चाहता हूँ थोड़ा कम ही रखें, बिकॉज हम चाहते हैं कि लोग देखें इस पूरी वीडियो को, और बहुत इंटरेस्टिंग बातें करी आपने। एक तो मेरे को ये बताओ कि हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि एक क्रिएटिव फील्ड है, आधे लोग को समझ ही नहीं आता, फिर जिसको समझ में आता है आधे सपोर्ट आती है, फिर आधे सपोर्ट नहीं आती। कैसे खुद को मोटिवेट करें, बिकॉज यहाँ खुद ही गिरना है, खुद ही उठना है, फिर गिरना है, फिर उठना है। हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट? यार सबसे पहले तो जर्नलिस्ट जैसा मेरे ख्याल से आई गेस सभी लोग कहते हैं ये कि अगर आपको खेल से प्यार नहीं है तो आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में कर क्या रहे हो। तो सबसे हाँ। पहले तो आपको खेल से प्यार होना पड़ेगा, एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको मोटिवेटेड रहना है तो सिर्फ क्रिकेट से बात नहीं चलने वाली दोस्त। अभी आपको मल्टी स्पोर्ट्स में कदम रखना पड़ेगा। नहीं आता है तो पहल करो, सीखो। सीखोगे तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट में बहुत भीड़ है। इनफैक्ट बहुत कबड्डी में भी पेड़। जैसे भीड़ बढ़ रही है, फुटबॉल में जैसे भीड़ बढ़ रही है, तो आप आपको एक सेकेंडरी ऑप्शन या तीन चार ऑप्शन आपको लेके चलने पड़ेंगे। आपको उसमें स्किल लानी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज ऑफ स्पोर्ट, क्योंकि इतना इजी नहीं है जितना इजी दूर से दिखता है। अरे भाई, विराट कोहली ने कवर ड्राइव क्यों नहीं मारी, इसने कैसे ये वाला शॉट मार देता कट करके तो गोल हो जाता। तो बोलना बहुत इजी होता है, लेकिन जब वहां पे चीजें हो रही होती हैं, ये आपको टेक्निकलिटीज पता होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। और मोटिवेशन का क्या है, मोटिवेशन आपको छोटी छोटी चीजों में ही आएगा। आपको बड़े सपने आप देखो, सपनों देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से छोटे छोटे स्टेप्स लेके उनको पूरा करोगे तो वो अपने आप मोटिवेशन आता जाएगा। छोटे स्टेप देखो, उनको अचीव करने पे जोर लगाओ, वो पूरे हो जाएंगे तो आप थोड़ा सा बड़ा ब्रॉडर लेवल पे सोचोगे, उसको भी अचीव कर लोगे तो और बड़ा सोचोगे, उसको भी अचीव कर लोगे। मेरे ख्याल से यही मोटिवेशन है। लास्ट क्वेश्चन भाई, मेरे को पहले तो मैं बिलीव करता हूँ कि आज के टाइम पे आपको मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा इफ यू वांट टू वर्क इन अ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। आपको सेल्स की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, मीडिया सेल्स की भी, जर्नलिज्म की भी चीजें पता होनी चाहिए, एडिटिंग में भी पता होना चाहिए, आप क्रिएटिव्स में भी लाइन देने आनी चाहिए, आर्टिकल राइटिंग तो है ही एक पार्ट। तो ये तो मैं एग्री करूंगा इस चीज से। एक जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, वो ये है कि स्किल का कैसे माप, मतलब आकलन कैसे करें, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर एक तो आपके आसपास लोग ज्यादा मिलते नहीं आपको समझाने वाले। तो स्किल्स का बिल्कुल। आकलन कैसे, कि कैसे स्किल को डेवलप करना है, कितनी स्किल डेवलप करनी है, कितनी स्किल पे मैं वहां पहुंच जाऊंगा, और डिजिटल मीडिया का कितना बड़ा रोल है आजकल प्लेटफॉर्म देने के मामले में। बस ये लास्ट क्वेश्चन। जैसे हम बचपन में आपने जैसे बोर्ड के एग्जाम होते थे तो हम बनाते थे ना टाइम टेबल, सुबह 5 बजे जगेंगे, 5 से 5:30 ये करेंगे, 5:30 पढ़ने बैठेंगे, 8 बजे तक पढ़ते रहेंगे, और फिर पेपर देने जाएंगे या उससे प्री या पोस्ट जो भी करेंगे। तो हम एक चार्ट बनाते थे, हमें वैसा चार्ट बनाना पड़ेगा, हमें बॉक्सेस टिक करने पड़ेंगे कि हम जैसे कि आपने बोला ना कि यहाँ पर लोग जज करने वाले आपको मिलेंगे, लेकिन लोग सिखाने वाले इतने नहीं मिलेंगे जितने आपको बाकी जगह मिल सकते हैं। तो ये वास्ट फील्ड है, डाइवर्स फील्ड है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। आप फ्लो चार्ट बनाओ कि आपने क्या क्या अचीव किया है। अगेन, अचीवमेंट आपकी स्किल के ऊपर सीधा सीधा असर डालेंगे कि अगर आप कुछ ना कुछ छोटे से छोटी भी चीज भी अचीव कर रहे हो ना, अगर आप कुछ छोटे यूट्यूब चैनल से या पर्सनल खुद का कुछ अचीव ओन कर रहे हो, और वहां पे भी आपका सब्सक्रिप्शन रेट बढ़ रहा है, अगर आप पर्सनल ओन कर रहे हो, या आपके व्यूज काउंट हो रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं, वो आपके लिए अचीवमेंट होना चाहिए ना। आपको इस चीज के लिए खुद को भी प्रेस करना चाहिए ना, अपना जो आगे का स्टेप है वो दुगनी गति से आपको उसके लिए फोकस करना चाहिए। मेरे ख्याल से यही अचीवमेंट है। आपको लोग नहीं बताने आएंगे कि आपके अचीवमेंट क्या है, वो आपको खुद से रियलाइज करके नेक्स्ट स्टेप फॉलो अप करना पड़ेगा। थैंक यू भाई, थैंक यू आयुष, थैंक यू सो मच भाई। उम्मीद करता हूँ कि जब एक वीडियो आउट होगी बहुत सारे लोग को मजा आएगा, बिकॉज मुझे लगता है काफी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई है। हमने शॉर्ट रखा है बट मुझे लगता है काफी हद तक हमने बेसिक चीजें टच करी है। फ्यूचर जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग यस। थैंक यू। थैंक यू सो मच अंकित भाई, थैंक यू।